बेटो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो अरबाज जी और मैडम जी को कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो। पता नहीं क्यों बधाई दे रहे हैं। जी सर। आपके ही गुरु, आपके ही लीडर, ठीक है ना। कल 2 चक्के पे चलते थे, आज कितने चक्के पे चलेंगे? 4 चक्के। 4 चक्के पर 4 चक्के पे चलने के लिए मतलब सोच लीजिए 2 पैर अरबाज जी का, 2 पैर मैडम जी का, कितना पैर हो गया? 4 पैर। 4 पैर पर 4 पैर था लेकिन 2 ही चक्का से चलते थे। अब 4 पैर है तो कितने चक्कर चल रहे हैं? अगर आप, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप का 2 पैर है और आपका हस्बैंड का 2 पैर है तो कितना पैर होगा? 4। अगर दोनों मिलकर चलिएगा तो 4 चक्का आएगा कि नहीं? यस। आएगा कि नहीं? अगर नहीं आएगा तो सामने देखिए ना, सामने देखिए। आया? आपको शायद जानकारी नहीं होगा, जब 2018 में जब एस्टेब्लिश हुआ सिकंदरा में स्टॉक पॉइंट जब खुला, अरबाज जी आया करते थे। उस समय मैडम का सर्विस सेंटर नहीं था, सुनीता मैडम का। आते थे कभी कभी एकदम पूरा फील्ड से हताश होकर के आते थे और कहते थे सर बताइए हम सफल होंगे। हम बोले क्यों नहीं होइएगा, क्यों नहीं होइएगा? हकीकत बात है, जैसे आज आप लोग बोलते हैं, हम लोग सुनिए। मैंने कभी कभी मतलब वो एकदम रोने जैसा हालत हो जाता था अरबाज जी का। हमसे शेयर करते थे प्रश्न, हम बोलते थे अरबाज जी चूंकि मैं मलेशिया से आया था, मुझे तो सब कुछ तजुर्बा था मलेशिया का। मैं बोला था कोई बात नहीं, लगे रहना है, सब कुछ मिलेगा, आप देश विदेश का दौरा कीजिएगा, बड़ा लाइफ यहाँ पर होगा। कभी कभी ना इनका जो पूरा ब्लड इनका खराब था, कहिए कैसे, तो इनको जख्म निकलता था, इनको 2-3 महीने तक जख्म निकलता था, पैर में निकलता था फोड़ा, और कपड़ा नहीं उठा करके हमको दिखाते थे, सर देखिए ना फोड़ा निकल गया, ठीक नहीं था। बिल्कुल ठीक होगा, नोनी से ठीक होगा ना, ब्लड को क्या करेगा, पूरा प्यूरिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर से आप, हम चाहेंगे आप दोनों मिल करके, आप सभी लोग मिल करके मेरे तरफ से अरबाज जी मैडम को खड़े होकर के जोरदार ताली से क्योंकि जिस दिन बधाई का कार्यक्रम चला था, गाड़ी का हमारी ट्रेनिंग थी, क्योंकि पता होना चाहिए कि मैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो सरकार ने मुझे दूसरा जगह भेज दिया था। आज मैं रिलीव ही हुआ हूँ, मतलब आज मुझे छूटा है, तो छोड़ा है तो हम आ गए आज, इसलिए नहीं आ पाए, सॉरी। ठीक है ना, कोई ऐसा बात नहीं है, सब लोग बड़े छोटे हैं, लेकिन एक रास्ता होता है तरक्की का रास्ता। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, अगर आपको तरक्की करना है ईमानदारी से, आपको बड़ा काम करना है, एक बड़ा सा इनकम लेना है, तो सफलता के लिए 2 चाबी है, उस चाबी को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। एक चाबी है हौसला और दूसरा चाबी है फैसला। 2 चाबी है, एक हौसला का और दूसरा फैसला का। अगर इनकी हौसला को हम लोग नहीं बढ़ाते, इन्होंने फैसला लिया पर उसमें डगमगा रहे थे, पर हम लोगों ने इनकी हौसला को बढ़ाया। जब इनकी हौसला को हम लोग बढ़ाए, मैडम जी बढ़ाए, और हमारे गुरुदेव माधुरी मैडम जी, जिनसे ज्यादा प्रभावित दोनों रहते हैं, जोरदार सारे गुरुदेव माधुरी मैडम जी। तो ये लोग जो लीडर होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हौसला बढ़ाते हैं और फैसला लेना खुद की जिम्मेवारी है। एक चाबी आपके पास होता है और एक चाबी हमारे लीडर के पास होता है, जो आपके सर होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो हौसला आपको देते हैं, लेकिन फैसला किसको लेना है? खुद को। किसको लेना फैसला? फैसला आपको खुद लेना पड़ेगा। विशेष करके जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो रोजगार नहीं करते हैं, जिनको रोजगार की जरूरत नहीं महसूस हो रही और है तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आपको फैसला खुद करना पड़ेगा और हौसला देने के लिए आपका लीडर है। लेकिन यह दोनों के दोनों चीज, हौसला और फैसला दोनों चीज समय से लेना है। कब लेना है? अभी हम सुन रहे थे बैठ करके, मैं आया था, जब वो 20 साल जब मेरा समय हो जाएगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बूढ़ा हो जाएंगे। तो उस समय आप जाकर के फैसला लीजिएगा, तो काम करने की ताकत होगा नहीं, एनर्जी बढ़ेगा। बुढ़ापा में जाकर के फैसला लीजिएगा कि नहीं हम अब रिएक्शन करेंगे और मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, तो आएगी, लेकिन उस समय का फैसला और अभी का फैसला में बहुत अंतर हो जाएगा। इसलिए समय को देखते हुए समय के साथ में फैसला को लेना है, और जब फैसला लीजिएगा तब बहुत अच्छा तरीका, आने वाले समय में इनका फैसला हो चुका है कि हम मिलेनियम बनेंगे। क्या बनेंगे? अभी मैडम बोल रहे थे ना कि बहुत जल्दी हम मिलेनियम बनने पड़ते हैं, मतलब हम लाख रुपए महीना में कमाएंगे।
इन्होंने फैसला ले लिया, तो आप लोग हौसला देंगे? आप लोग नहीं चाहते कि हमारे सर जी को पैसा आवे? आप लोग खुद ही नहीं चाहते कि हमको पैसा आवेगा, तो सर के बारे में कहाँ से? आप लोग चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं? स्टार आप लोग है ना? हाँ सब। अगर आप लोग चाहते हैं तो सोमवार को हम अगला सोमवार को फिर आएंगे, कम से कम कुर्सी वहां तक पूरा जोरदार कुर्सी कम से कम आज, ठीक है लगन का समय मैं समझ रहा हूँ, अभी 2-3 दिन लगन का चलेगा, इसमें हम भी चूंकि आपके घर से पले हैं, हम लोग भी समाज से जुड़े हैं, तब कोशिश करना। अगर सर को अगर हम लोग हौसला देते हैं तो इनकी हौसला आपका मेहनत से होता है, इनकी हौसला आपका मेहनत से। ये जैसे लाए गाड़ी वैसे आपको गाड़ी लाने के लिए सिखाएंगे, कल मिलेनियम बनेगा तो आपको मिलेनियम बनाएंगे, तो कैसे बन जाएगा? अकेला आने से? अकेला आने से? अच्छा एक बात बताइए, शादी आप लोग की है ना घर में, दूल्हा अलग अकेला चला जाए अगर दुल्हन के पास में, तो शादी होगा उसका? क्या लेके जाता है? बाराती लेके जाता है ना, बाराती लेके जाता है। ये आपके दोनों माता पिता हैं, दोनों दूल्हा हैं, इनको अकेला छोड़ दीजिएगा तो शोभा नहीं देगा। आपकी बाराती की जमात को पैदा करना ये आपका काम है, जमात को लेके चलना है आप। और ये जो काम है डिएक्शन का, जमात का काम है, मतलब समूह का काम है। हम जितना ज्यादा समूह में इंक्लूड करेंगे, अपने आप को लाएंगे, उतना ज्यादा काम हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होगा, मैंने विस्तार होगा, बढ़ेगा। मैं देखिए एक बात बताता हूँ, समय है 5 मिनट, बस 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे। क्या था, एक नदी में 2 पत्थर था। कितने पत्थर था? 2 पत्थर। एक नदी में 2 पत्थर था, और दोनों पत्थर में काफी दोस्ती थी, बहुत अच्छा दोस्ती था। एक पत्थर, उसमें से एक पत्थर जो था पूरा गोल था, चिकना था, एकदम पूरा चमकता था, और दूसरा पत्थर जो था रुखड़ा था। कैसा था? रुखड़ा था, नोकीला था। दोनों में काफी दोस्ती थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि रुखड़ा पत्थर जो था, जो खराब पत्थर जो था, जो नोकीला था, वो चिकना पत्थर, गोलाकार पत्थर से पूछता है, दोस्त तुम मुझे बताओ कि तुम इतना गोल कैसे हो गया, गोलाकार कैसे हो गया, तुम इतना चिकना कैसे हो गया, तुम इतना सुंदर कैसे हो गया? तब उन्होंने गोलाकार जो पत्थर था, जो चिकना पत्थर था, वो रुखड़ा पत्थर से कहता है, दोस्त मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसा था। किसके जैसा था? मैं भी पहले तुम्हारे ही जैसा था, मतलब मैं भी तुम्हारे जैसा रुखड़ा ही था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत समय के बाद में, मतलब बहुत समय तक क्या हुआ कि हम दोनों जहां से चले, वहां से आते आते बहुत सारे क्या हुए, पत्थरों से मैंने टकराया। बहुत सारे बाढ़ ने मुझे क्या करता, वहां से घसीट घसीट करके लाया। बहुत सारे आंधी तूफान ने मुझे ठेल कर करके यहाँ तक लाया। और इतना ही नहीं हुआ, बालू के जो कण हुए, उन्होंने क्या किया, मुझे काट काट करके मुझे गोल बना दिया। कैसा बना दिया? अगर ये काम, ये तरक्की अगर तुम भी किए हुए रहता, तो तुम भी कैसा हो जाता? मेरे जैसा गोल मटोल हो जाता, मेरे जैसा सुंदर हो जाता, मेरे जैसा चिकना हो जाता। ठीक है, जब इस बात को बोला घबराओ नहीं, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम किनारे जो लग गए हो, तुम अभी भी धार में आ जाओ, जो बहता हुआ पानी के धार में आ जाओ, और लंबे समय तक जाने के बाद तुम भी एक समय क्या मेरे जैसे चिकना हो जाएगा, और कोई भी लोग आएगा तो तुमको सबसे पहले तुम्ही को उठा करके दिखाएगा। अगर मुझे कुछ करना है, अगर गोल मटोल बनना है, मुझे चिकना बनना है, मुझे समाज में कुछ दिखाना है, तो धार में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? धार में आना पड़ेगा। जो बहता हुआ धार है, हम किनारे में लग जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? जा करके मिट्टी के कण आएगा और आपको धीरे 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 कर करके दबा करके जमीन के नीचे कर देगा। मुझे किनारे में नहीं जाना, अभी आपकी धार है। धार क्या है? अभी आपके लीडर लोग देखिए बह रहे हैं, एक सुंदर सा पानी की धार में बह रहे हैं, उसमें बहना पड़ेगा। और अभी हम लोग जानते हैं ये बीमारी की जो धार होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, और हमको बीमारी की धार से हट कर करके स्वास्थ्य की धार में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? जिधर स्वास्थ्य की पानी बह रहा उधर जाएंगे, कि जिधर नली वाला पानी बह रहा उधर जाएंगे? कौन पानी आपको पसंद है? स्वास्थ्य मैंने साफ पानी को पसंद है कि गंदा पानी पसंद है? साफ पानी। तो साफ पानी की जो रूट होती है, जो रास्ते होती है, उस रास्ते में आप चलेंगे, आप स्वस्थ होंगे, अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे, आप बगल वाले को स्वस्थ करेंगे, और सभी को अगर स्वास्थ्य का कार्यक्रम करेंगे तो हम लोग एक बड़ा सा काम करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे ना? यस। तो ये काम करने के लिए अच्छा बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है? नहीं। बहुत सारा पूंजी लगाने की जरूरत है? नहीं। महीना में 3000 PV बनाना है, 3500 PV बनाना है, पैसा है तो 5000 PV बनाना है। उसमें से मैडम जी हमेशा बोलते हैं 1000 PV का प्रोडक्ट खाइए, 2000 PV का प्रोडक्ट मार्केट में क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, उसको दे दीजिए। ये तो क्या आप बताइए 10,000 में कोई बिजनेस होता है? नहीं। कोई भी बताइए 10,000 में कोई बिजनेस नहीं होता है। और अगर कोई इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उससे ज्यादा झूठा कोई नहीं। हम जानते हैं कि अगर एक घर में 4 बेटा है तो चारों बेटा का 20-20 हजार, 15-15 हजार का मोबाइल उसके हाथ में, बहू भी रहता है ना, बहुओं है। अगर बहू आ गई तो भी बड़का मोबाइल उसको बेटा खरीद के दे देगा। आप कहते हैं पैसा नहीं है तो फिर स्मार्टफोन कहां से आता है? स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसा है और एक हमारी लाइफ को बनाने के लिए, जिंदगी को बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये फैसला आपको लेना पड़ेगा कि हम गरीब रहेंगे या फिर अमीर बनेंगे। क्या गरीबी में जीना हमारे लिए सही है? गरीबी में जीना चाहिए हम लोग को? नहीं। आप लोग विशेष करके महिलाएं जब आप घर से बाहर निकल गई ना तो अपने माता पिता को नहीं, अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपने पति को एकदम ऐसा ठोस सबूत दीजिए कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा सा काम करने के लिए जा रहे हैं। और ठोस सबूत कब साबित होगा? जब आप एक मिलेनियम बन जाते हैं, आपका इनकम 50,000, 1 लाख हो जाता है, आप 4 चक्के गाड़ी से चलेंगे, तब ना सबूत का मतलब क्या हुआ? ठोस सबूत हुआ। हालांकि जो आपका विरोध वाला आदमी है समाज में, वो आपको अभी भी गाली देगा और बाद में भी गाली देगा। आप समझ रहे हैं? जिस कम्युनिटी से आए हुए हैं, जिस समुदाय से अरबाज जी आए हुए हैं, इनकी मैडम, इनको तो निकलना आसान था, इनकी मैडम को निकलना बहुत परहेज है। मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं को निकलना बहुत ही मतलब समझिए जुल्म है। जुल्म है। क्या है? हाँ, जुल्म समझा जाता है कि महिलाएं ये बेकार हो गई। लेकिन क्या जुल्म है, क्या सही है? इनकी आत्मा ने जवाब दे दिया। इनको होश आ गया कि नहीं, जुल्म नहीं है, वो अच्छी चीजें हैं। वो क्या चीज है? मुझे समाज से निकलना, चूंकि